नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री का साम्यवाद और समाजवाद चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो बताऊंगा। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और खास अगर आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जरूर देखिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1820, 1825, 1827, 1830। याद रखिएगा, समाजवाद का जो पहला प्रयोग 1827 में हुआ था। ठीक है ना। अब प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किनकी है? अब प्लेटो, अरस्तु, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है ना, ये प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। ठीक है ना। रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद, अक्टूबर की क्रांति, खूनी रविवार, फरवरी क्रांति। याद रखिएगा, रूस में जो जिस जार के पतन की घटना को कहा जाता है, रूस में जार का अर्थ होता है, याद रखिएगा, सम्राट। 1917 में हुआ था फरवरी क्रांति। उस समय जार निकोलस द्वितीय की जो सत्ता था वो खत्म हो गया था। तो यही घटना कहा जाता है रूस के जार का पतन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अभी बताया हूं कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है ना। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर बाय चैप्टर तो याद होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जर्मनी, जो एक समाजवादी व्यक्ति थे। ठीक है। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट है, और प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या बता इसका आंसर कौन सही, आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में आपको ईस्वी पूछेगा तो याद रखिएगा 5 मई 1818 का इसका जन्म हुआ था। कब? 5 मई 1818 को। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक जगह था राइन, वहीं हुआ था। ठीक है ना। इसका पिताजी के भी नाम याद रखिएगा, हेनरिक मार्स था। क्या नाम था इसका पिताजी के? याद रखिएगा, हेनरिक मार्स। ठीक है ना। और उसके बाद इनका पिताजी एक वकील थे, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो इसका पत्नी का नाम था, जो शादी किए थे, उसका नाम था जेनी। ये भी याद रखिएगा, अपने बचपन के मित्र जेनी से ही विवाह किए थे। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। 1843 में शादी किए थे। याद रखिएगा। ठीक है ना। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान, क्यूबा, रूस, चीन। याद रखिएगा, छठा क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, फरवरी की क्रांति। इसका ऑप्शन डी सही होगा, फरवरी की क्रांति। ठीक है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। याद रखिएगा, लाल सेना का गठन, लाल सेना के कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। वार एंड पीस, इसको हिंदी में भी आएगा तो याद रखिएगा, युद्ध और शांति कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में पढ़े रहते वार एंड पीस, तो उसको पता नहीं रहता है कि कौन। लेकिन वार मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति। युद्ध और शांति का लेखक कौन है? याद रखिएगा, युद्ध और शांति का पुस्तक का लेखक टॉलस्टॉय है। ठीक है ना। ऑप्शन कौन है? बी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक एंगल्स। याद देखिएगा, जो बोल्शेविक क्रांति था उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। और दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? तुर्गनेव का, कार्ल मार्क्स का, एंगल्स का, लेनिन का। तो 11 में याद रखिएगा, जो दुनिया का मजदूर एक है, यह कथन किसका था? तो 11 के आंसर आपको सही होगा। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लैक। याद रखिएगा, 12 का आपको आंसर सही होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा को प्रतिपादन किसने किया था? तो बी होगा आपको, कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेठ साइमन, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स।
तो 13 के आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन याद रखिएगा, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल का? समाजवादी को बाइबल दास कैपिटल के कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, द मदर का लेखक कौन है? तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स? 15 के आंसर सही होगा। ऑप्शन बी, मैक्सिको गोर्की। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियो को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स का? तो याद रखिएगा 16 के आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें कौन इटोपियन यानी स्वपनदर्शी समाजवादी नहीं था? सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स? तो 17 के आपको सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। अब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में, याद रखेगा, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और नवंबर क्रांति भी कहते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में? याद रखिएगा, जो समाजवादी जो घोषणा पत्र था, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा, आपको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1844 है, 1848 है, 1864 है, 1867 है। तो इसका आंसर सही होगा बी, 1848 में। ठीक है ना? कब हुआ था? 1848 में, याद रखिएगा। यह और कार्ल मार्क्स और एंगल्स ये दोनों मिलकर प्रकाशन किया था। ठीक है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस, याद रखिएगा, कौन कौन मिलकर? तो एंगल्स जो इसका मित्र था वही। 1848, 1864, 1868, 1883। तो 20 का आपको ऑप्शन सही होगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो सी, 1867 में। ठीक है। अब प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुआ था? फ्रांस, रूस, जर्मनी, लंदन? इसका आंसर याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1830 फ्रांस, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन और 1889 पेरिस। तो 22 का आंसर आपको सही होगा, याद रखिएगा। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो डी, 1889 पेरिस में। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जिसको आप सोवियत रूस और भी वर्तमान में रूस कहते हैं, उसका 1991 में विघटन हो गया था। और विघटन होने के बाद लगभग 15 छोटे देश में बट गया था। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल, इसका याद रखिएगा, दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? ट्रॉट्स्की, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स? तो 25 का आंसर सही होगा कि जो लेनिन का उत्तराधिकारी था वो स्टालिन था। कौन था? स्टालिन। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति एनईपी, जिसको एग्जाम में एनईपी भी रहेगा तो याद रखिएगा, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ये किसने, कब लागू हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किसने किया था? ये भी याद रखिएगा, लेनिन किया था। ठीक है। लेनिन किया था। रूस के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवेन? याद रखिएगा, रूस के क्रांति के समय रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863, 1864? तो 28 का आंसर सही होगा कि रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दोबारा क्वेश्चन है, लंदन में। याद रखेगा। चेका क्या था? तो चेका सेना की टुकड़ी था, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक? चेका एक पुलिस दस्ता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून का, 1 दिसंबर का, 15 अप्रैल, 8 मार्च का? इसका आंसर होगा 8 मार्च। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक? राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च? याद रखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की, खुश्चेव? याद रखिएगा, इसका आंसर सही होगा कि नवंबर 1917 की जो क्रांति हुई थी रूस में, उसका नेतृत्व
लेनिन ने किया था। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार को प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव, कोई नहीं। तो यह लेनिन था। ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सी गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। या देखिएगा इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो दोबारा क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863, 1864। इसका आंसर होगा 1861 में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, ये भी दोबारा आया है, लंदन में, याद रखिएगा। छेका क्या था? सेना के टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। इसका आंसर होगा पुलिस दस्ता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। इसका आंसर 8 मार्च होगा। राष्ट्रपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। ये क्वेश्चन सब बता दिए हैं आपको सबको, ये सारा क्वेश्चन बता दिए हुए हैं, दोबारा आया है। ठीक है। जैसे साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो आपको एंड स्क्रीन पर नजर आता होगा, उसको भी जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।